हेलो क्रिएटिव फेलो, वेलकम बैक टू माय स्टूडियो विथ ए न्यू वीडियो। तो आज हम लोग सीखेंगे वॉल्स के ऊपर ग्राफिटी क्यों कैसे लगाते हैं। वॉल्स के ऊपर नहीं, ऐसे किसी के ऊपर लगा सकते हो। मल्टीपल यूवी कैसे लगा सकते हैं। ऐसे ब्रिक्स का वॉल है, उसके ऊपर मैंने एक ग्राफिटी लगाया, दूसरा ग्राफिटी लगाया। ऐसे मान लो एक काप है, काप के ऊपर एक टेक्सचर लगाना है, उसके साथ एक डिजाइन लगाना है, ऐसे लगा सकते हो। उसका जो बेसिक्स है वो बताऊंगा। ये अगर समझ में आ जाएगा तो आगे जाके आपको जो डिटेलिंग जब मैं दूंगा इसको तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो मॉडल है आपको मेरा फाइल से मिल जाएगा, मैं डाउनलोड लिंक नीचे दे दूंगा, नहीं तो आप ऐसे इसी लिंक पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक फाइल है। इसको पहले हम लोग यूवी अनरैप कर लेते हैं। यूवी मैं इसको सेट करता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद मैं इसको यूवी लगाऊंगा। यूवी लगाने के लिए कैसे सीम लगाते हैं वो तो मैंने पिछला वीडियो में बताया। अगर देखा नहीं तो प्लीज वीडियो को देख लेना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा आगे जो मैं बताने वाला हूँ। तो इसको मैं अनरैप करूंगा। अनरैप करने के लिए क्या करूंगा, यू प्रेस करूंगा। यू प्रेस करके मैं स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट करूंगा। हो गया। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि एक टेक्सचर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये टेक्सचर है, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, नहीं तो ये ले भी सकता हूँ। ऐसे टेक्सचर बनाना पड़ेगा। टेक्सचर बना के बेस टेक्सचर में जाके इमेज टेक्सचर लगाना पड़ेगा। और इमेज टेक्सचर में मैं एक ब्रिक्स का वॉल लगाऊंगा। ये वाला जो ब्रिक्स का वॉल है ये मैंने अप्लाई किया। अप्लाई कर दिया। अभी नहीं दिख रहा है तो मेरे को प्रीव्यू में जाना है। प्रीव्यू में गया तो प्रॉब्लम क्या है, इसमें भी आ रहा है, क्योंकि ये जो मटेरियल है इसमें भी लिंक है। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसको मैंने ऑब्जेक्ट एडिट मोड में लेके गया। एडिट मोड में जाने के बाद इसको रोटेट करना होगा, क्योंकि ऐसे वर्टिकली आ रहा है लेकिन मेरे को हॉराइजन चाहिए। तो आर प्रेस करना 90, R90 प्रेस करने के बाद ये वर्टिकली हॉराइजन हो गया। अब इसको मैं छोटा करके टेक्सचर को एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी इसको भी करना है, ये दोनों को भी करना है। तो क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिट ऑप्शन में गया। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट करने के बाद ऐसे मैंने इसको जूम किया। जूम करने के बाद जूम करने के बाद इसमें मैंने एक मटेरियल लगाया, ऑल पिलर दे दिया। पिलर देने के बाद मैं इसको एक इमेज टेक्सचर अप्लाई करूंगा। इमेज टेक्सचर अप्लाई किया। कौन सा टेक्सचर, यहाँ पे भी सेम टेक्सचर ही लूंगा, टेक्सचर नहीं बदलूंगा मैं, इससे लूंगा। तो यहाँ पे टेक्सचर सी है, ये पूरा हॉराइजॉन्टली है ना, यहाँ पे हॉराइजॉन्टली है। तो इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कुछ करना है तो ये कर सकते हो। अभी मैं इसको ये करता हूँ, इसको मैं पकड़ लिया, इसको टॉप नाम देता हूँ। इसका नाम देता हूँ टॉप नाम दिया। बेसिक कलर्स में गया, इमेज टेक्सचर में मैंने इसको अप्लाई किया। ये ऑटोमेटिक ठीक ठाक यूवी हो गया है बाय डिफॉल्ट, तो इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखो बाय डिफॉल्ट ठीक ठाक ले ही लिया। यहाँ पे तो हो गया, लेकिन इस पे नहीं है, इसमें भी करना है। तो प्रॉब्लम है, इसमें करने का जरूरत नहीं है। इसमें करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूँ। ठीक है, ये दोनों को डिलीट कर दूँ। ये दोनों को मैंने डिलीट कर दिया। इसको भी डिलीट किया। इसको रहने दो रेफरेंस के लिए। फिर मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट डी करने से क्या होगा, डुप्लीकेट बन गया इसका। फिर इसको लेके मैं इसके हिसाब से बैठा दिया। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। तो काम बहुत कम हो गया ना, बार बार एक ही काम करने का जरूरत नहीं हुआ। एप्ली लगाने के लिए मैं तीनों टेक्सचर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके मैं एडिट मोड पे गया। एडिट मोड पे जाने के बाद ऑल सिलेक्ट किया। ऑल सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा कुछ फेसेस मैं निकाल लूँगा। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फेसेस सिलेक्ट करूँगा, W प्रेस करूँगा, नहीं तो यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट सर्कल करके मैं कुछ रैंडम फेसेस ऐसे करके ले सकते हैं। कुछ रैंडम फेसेस ऐसे मैंने पेंट करके निकल लिया यहाँ से। ठीक है,
मैंने कर लिया। फिर यहाँ से भी लेना है, शिफ्ट प्रेस करके फिर सिलेक्ट करके मैं इसको लिया। तो लेने के बाद मैं इसका शिफ्ट डी दबाया तो क्या होगा, इसका डुप्लीकेट बन गया। डुप्लीकेट बनने के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ। डुप्लीकेट बनने के बाद पी प्रेस करके सिलेक्शन मोड में इसको अलग कर लेना है। अलग करने के बाद ये जो दो है इसको मैं कंट्रोल जे कर दूंगा। कंट्रोल जे करके एक कर दिया। मैं इसका ये हटा दूंगा। जो है इसके ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ है वो मैं हटा दूंगा। टेक्सचर नहीं है तो इसीलिए ब्लैंक दिख रहा है। थोड़ा वॉल से बाहर ले लेना, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे ग्लिच आ रहा है ना, क्योंकि वॉल के अंदर चला गया, इसीलिए थोड़ा सा बाहर ले लेंगे तो ग्लिचेस नहीं आएगा। ये फेसेस सिलेक्टेड नहीं था इसीलिए ऐसे दिख रहा है। अब सिलेक्टेड होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं इसका नाम क्या दूंगा, इसका नाम मैं दे देता हूँ F2 प्रेस करके ग्राफिटी, ग्राफिटी 1 दे दिया इसका नाम, ठीक है, ग्राफिटी 1 दिया। और भी मेरे को और एक चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट किया, तीनों को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाके ऑल सिलेक्ट किया। ऑल सिलेक्ट करने के बाद मेरे को अभी यहाँ से कुछ फेसेस चाहिए। मान लो यहाँ से ऐसे करके कुछ फेसेस चाहिए। कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप लोगों के ऊपर से है, आप लोगों के ऊपर पूरा है, जो चाहिए आपको आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल सिलेक्ट करके डी सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट सिलेक्ट करके सिलेक्शन ऐड करते हैं, ठीक है। मेरे को ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से प्रिंट करके लिया। अभी मैं क्या किया, शिफ्ट डी दबाया। शिफ्ट डी दबाने के बाद देखो अलग हो गया। पी प्रेस करके अलग कर दिया। अलग करने के बाद मैं इसका जो मटेरियल है उसको मैं हटा दिया। पहले मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर कंट्रोल जे कर देता हूँ और इसको हटा दिया। इसका जो मटेरियल अभी इसके अंदर चला गया है, इसीलिए ऐसे। सो इसका ओरिजिन में सेट कर लेता हूँ। ओरिजिन सेट कर लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आता हूँ। बाहर की तरफ लेके आया तो इसको थोड़ा सा मैं ले गया। ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। अभी ऐसे रैंडमली हो गया है तो इसका नाम देता हूँ ग्राफिटी 2। ग्राफिटी 2 नाम दिया। ये ग्राफिटी 1 है। अभी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ग्राफिटी 1 आएगा। ग्राफिटी 1 आने के बाद मैं इसको एक मटेरियल लगाऊंगा। मटेरियल में नाम दूंगा ग्राफिटी, ग्राफिटी। तो मैं यहाँ से नहीं करूँगा, मैं से लेआउट में जाके क्लियर करके दिखाता हूँ कि लेयर में गया। लेयर में जाके मैं यहाँ पे शेडिंग ले लेता हूँ। शेडिंग किधर है, शेडिंग एडिटर लिया। शेडिंग एडिटर लेने के बाद इसको मैं मटेरियल प्रीव्यू में डालता हूँ तो दिखाई देगा सब कुछ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, आ गया। ठीक है, अभी ग्राफिटी 1 है, ये ग्राफिटी 1। तो इसके ऊपर मैं एक टेक्सचर लगा दूंगा। टेक्सचर इमेज टेक्सचर लगाया। इमेज टेक्सचर और एक बात ध्यान रखना, ये जो इमेज है ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पीएनजी में सेव होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो फोटोशॉप में जाके ऐसे बैकग्राउंड क्लीन करके ऐसे पीएनजी सेव करके फिर यहाँ से सेव एज पीएनजी करके करना पड़ेगा। सेव एज पीएनजी करके आपको सेव एज पीएनजी करके बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये जो ट्रिक्स मैं बताऊंगा ये काम नहीं करेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको लेता हूँ, ये वाला ग्राफिक्स का। इसको लेने के बाद मैं इसको कलर्स में ऐड किया और इसको मैं अल्फा में ऐड किया। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर मैं इसका यूवी में जाता हूँ, ये सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं होगा प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर दूंगा। यहाँ से प्रोजेक्ट फ्रॉम, पहले इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू गलत हो जाएगा। ऐसे टेढ़ा रहेगा, जैसे व्यू है ऐसे प्रोजेक्ट हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए पहले इसको सीधा करना, जो व्यू एंगल में चाहिए इस एंगल में चाहिए
और मैंने इसको सिलेक्ट किया, यू प्रेस करें प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू, तो सीधा हो गया। अभी देखो रिपीटेड आ रहा है ना, ये रिपीटेड है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जो रिपीट ऑप्शन है इसको मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद अभी ये सिंगल आ रहा है, अब इसको मैं एडजस्ट करके इसके ऊपर भी जैसे चाहिए, जहाँ तक चाहिए मेरे को वहाँ तक मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इसको। और इसका टेंशन मतलब जो ब्लैक वाला पोर्शन अलग से बाहर है ये नहीं रहेगा, उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा थोड़ा सेटिंग्स से, ठीक है। उसका टेंशन मतलब ऐसे जितना चाहिए आपको उतना अपने लगा लिया, बस हो गया। अभी होने के बाद अभी ब्लैक वाला पोर्शन हटाना है, ठीक है। इसके लिए लेआउट में गया, लेआउट में जाके इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अल्फा तो हो गया। मटेरियल में जाके, मटेरियल में जाने के बाद यहाँ पे ओपेक जो है इसको अल्फा क्लिक कर देना, देखा। बस जो तुम्हारा सिर्फ ये है इमेज है वही वाला रहेगा, वही। अगर देखो अगर इमेज जो है अगर अंदर चला जाता है तो देखो ऐसे दिखेगा, इमेज है लेकिन नहीं दिखेगा, इसका ध्यान रखना, समझिए। इसको ध्यान रखना, ये ठीक बाहर है या बाहर से, बाहर नहीं है, बाहर है तो चलेगा, नहीं तो उसके फेसेस के ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं रहना चाहिए। तो इसको मैं सेम करता हूँ, ग्राफिटी ग्राफिट टू करता हूँ। टू करने के बाद सेम प्रोसेस है इसका, इसको मैं जानता हूँ इमेज टेक्सचर लगाने के बाद मैं लूँगा PNG फॉर्मेट होना चाहिए और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कलर को दूंगा बेस कलर में, अल्फा को दूंगा मैं अल्फा में, हो गया। लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यही प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो पहले मैं इसको ओपेक जो है, ओपेक को मैं अल्फा क्लिक कर लेता हूँ, तो मेरे को चाहिए यूवी में गया। यूवी में जाने के बाद बस ये ध्यान रखना, यहाँ ऐसे होना चाहिए, जो प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू है प्रोजेक्ट ठीक ठाक होना चाहिए। तो ऑल ए सिलेक्ट करके ऑल करना, यू प्रेस करके प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर देना, हो गया प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। जैसा चाहिए ऐसे रखो, कोई बात नहीं। ऐसे स्केलिंग करके छोटा करके मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा किया और थोड़ा सा जूम करके समझिए, ठीक है। अभी मैं लेआउट में जाता हूँ, लेआउट में जाके देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फेसेस सिलेक्ट करके रखता तो ये इधर भी आ जाता, ठीक है। ऐसे कोई स्ट्रेच नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे नॉर्मल जैसा होता है। तो ये देखा, एक ही फेस है इसके ऊपर, और मतलब एक ही टेक्सचर के ऊपर दो टेक्सचर लगा सकते हैं। ऐसे काम के हिसाब से, काम की सुविधा के हिसाब से कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। ये सिर्फ एक आइडिया था, बेसिक सा आइडिया, आप इसका यूटिलाइज अपने हिसाब से कर सकते हो। और मैं इसको को सिलेक्ट किया और लास्ट में इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल L मटेरियल, सारे मटेरियल कॉपी हो गया, ठीक है। अभी इसको रेंडर करके दिखाता हूँ। साइकिल्स में रेंडर करूँगा मैं, साइकिल्स में रेंडर करूँगा और फिर प्यारे लाइट सेटअप कर लेता हूँ। प्लेन लगा लूँगा, नहीं तो ग्राउंड खाली कर लगेगा। फिर प्लेन लिया, प्लेन लेने के बाद प्लेन को एक मटेरियल देना है। प्लेन के लिए मैं क्या करूँगा, प्लेन के लिए और जो ये टेक्सचर है उसी में से ले लूँगा मैं इमेज टेक्सचर जो है मेरे पास, इसी को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। कोई मैं इस कलर में डाल दिया, एक एंगल सेट करता हूँ। एंगल सेट करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट नंपैड 0, तो कैमरा सेट हो जाता है। उसके बाद कैमरे को अगर एडजस्ट करना है तो व्यू में जाके कैमरे को उसे सिलेक्ट करो और अपने हिसाब से जहाँ पे चाहिए कैमरा ऐसे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे चाहिए ऐसे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद ध्यान रहे कि इसको तुम बंद कर रहे हो, नहीं तो ऐसे जब करोगे कैमरे का
जो पोजीशन है वो उलट पुलट हो जाएगा। तो मैं इसका एक रेंडर करके देखता हूँ। लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, तो लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए लाइटिंग मेरे को कम करना होगा। लाइटिंग सेटअप में गया, उसके बाद मैं यहाँ पे 200 नहीं, मैं इसमें 100 ऐसे ही है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक है, यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर सच में कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और सोशल मीडिया हैंडल आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना मेरे को। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप प्रैक्टिसिंग।